को बायोप्सी इसकी दोबारा से करवानी। आज कहीं ना कहीं दिल में हल्का सा डर से रख भी नहीं सकते, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आ गई थी, इसी के सर पे हम चल रहे हैं। अल्लाह गवाया कि पेल्विस की जो पेट से नीचे का हिस्सा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब हम लोग ठीक हैं। अच्छा, तो आज नाश्ते के बाद जल्दी से तैयार होना है और आज जाना है। पहले मेरा सिस्ट का ये अल्ट्रासाउंड है वो भी करवाना है और आज मेरी एमआरआई की रिपोर्ट भी मिलनी है। थोड़ा सा दिल में कहीं डाउट है, आज मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बरल जल्दी से फ्री होते, फ्रेश होते, नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग हो गए हैं तैयार और ये सब तैयार खड़े हुए हैं क्योंकि आज है मेरा टेस्ट और अभी निकलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इससे पहले लेट हो जाए। 4:30 का टाइम है, 4:15 हो गए, 15 मिनट का रास्ता है। चलो रियान, सब छोड़ दो यार। जो आसिफ की मेडिसिन जो थी ना, काफ़ी सारी हमने पहले भी दी हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन वो लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं और हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर ज़ाया भी होती है ना, तो हम कहते हैं ज़ाया हो, इससे बेहतर है किसी के काम आ जाए। मतलब जो भी सारी पैक थी वो सारी जो है ना हम डोनेशन में डाल। हाँ चलो चलें, चलते हैं। अभी जाके मेडिसिन देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं और मेरे टेस्ट करवाते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो घर से हम निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं शौकत खानम और गर्मी अपनी वापस शिद्दत पे आ चुकी है। गर्मी अच्छी खासी हो गई। अच्छा, एक बात बताऊं, आज कहीं ना कहीं दिल में हल्का सा डर है। इतनी मुश्किल से गुजर के दोबारा से वो चीज़, दोबारा से टेस्ट यार, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक वो हो जाएगा। अजीब सा जो है पर देखते हैं। बस पहुंचने वाले हैं और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है हमारा, साथ साथ फिर फॉलो अप, साथ ही 2 दफ़ा उन्होंने एमआरआई, एक दफ़ा सिटी स्कैन, एमआरआई कराया। मतलब चक्कर हमारे हॉस्पिटल में ख़त्म हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे। और आज एमआरआई की रिपोर्ट भी उठानी है यार। एमआरआई की रिपोर्ट अभी चीज़ का जो है ना, वो इतना लंबा ट्रीटमेंट है ना, जब वो सोच के ही जो है ना मरीज़ बेचारा शुरू में ही इसलिए डिप्रेस हो जाता है। ट्रीटमेंट का सोच के इतना तंग आ heavy जाता है इसका बंदा। treatment है ना। मसला कोई नहीं है ना, पता क्या, तंग आ जाता है। एक होता है ना ट्रीटमेंट, चल 2 महीने हुआ, फारिग हो गया, खत्म हो गया। ये 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, चलता आ रहा है, फिर कुछ ना कुछ निकल आता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये बहुत अजीब सा यार लगता है। हॉस्पिटल जाओ तो मरीज इतने ज्यादा है ना कि उनको देख के इंसान देख इतना के- ज्यादा वैसे ही हाँ, वो टेंशन में चला वैसे ही अजीब से डिप्रेशन में चला जाता है कि यार की दुनिया ही अलग है अंदर की। अल्लाह की आप कसम। लोग भी सब मरीजों के लिए दुआ किया करें, सब मरीजों को अपनी दुआ में याद रखें। चले अभी चलते हैं और देखते हैं, मुझे लगता है हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। नहीं टाइम है अभी। हम बस पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और रियान साहब मेरे पास हैं क्योंकि गर्मी भी अच्छी खासी है और क्या नाम है, बस अभी टेस्ट का टाइम भी होने वाला है, बस 10 मिनट रह गए हैं और टेस्ट में। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और ये इसकी एंट्रेंस है जो दिन के टाइम ओपन होती है, यहाँ से एंटर होंगे। टोकन मिल चुका है और अभी हिना लाइनें देख रही हो, रश देख रही हो। ये देखिए, आज इतना ज़्यादा रश है, वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है और बस वेट कर रहे हैं। टोकन हमें मिल चुका है, अब अंदर जाना है और जाके अल्ट्रासाउंड करवाना है। थोड़ा सा रश कम होगा क्योंकि अभी 12 नंबर बारी आ गई है और 12 नंबर का मतलब है 1 नंबर पे 10 से 15 मिनट लगते हैं। हाँ, 12 नंबर अभी बाकी हैं, अभी टाइम लग जाएगा। बहरहाल जैसे ही अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या होता है। आज दिन खौफ भी है अंदर, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। कहा था ना, मुझे इसी चीज़ का डाउट था। मुझे पता नहीं क्यों फील अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अब क्या करें, मेरी अल्ट्रासाउंड तो हो गया है, चेकअप हुआ है, उन्होंने रिकमेंड फिर कर दिया, कह रहे हैं कल कंसल्टेंट आपके आएंगे, वो देखेंगे या तो इसे रिमूव करना पड़ेगा, हो सकता है आपको बायोप्सी इसकी दोबारा से करवानी पड़े। इस चीज़ की फिर से बायोप्सी बता दी है, पता नहीं आगे क्या होता है। मुझे डाउट है क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा पेन है कि बर्दाश्त से बाहर है, पेन नहीं रुकती और लेफ़्ट साइड पूरी कमर शोल्डर तक पेन आती है। अल्ट्रासाउंड तो हो गया, अल्लाह करे वैसे ही कह दें, वैसे ही कोई सिस्ट थी, हमने निकाल देते हैं। पर जो बायोप्सी का कह रहे हैं, अब इसकी समझ नहीं आ रही। वही जो मुझे, मतलब मेरे अंदर जो खौफ था, आज सुबह से मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे साथ इशू बनना है। और मैंने 2 दफ़ा पहले भी वीडियो में ये चीज़ बोली है कि मुझे लग रहा है कि अभी देखे ना, हम हॉस्पिटल में ही हैं, अभी बाहर आके बैठ गए, अब क्या करें समझ नहीं आ रही। अब बायोप्सी का बोल दिया तो फिर से वही मुसीबत। वो कह रहे हैं खुद ही, हम सुबह डॉक्टर को कंसल्ट कर देंगे, उन्हें रिपोर्ट आपकी जाएगी, वो देखेंगे, उसके बाद वो बायोप्सी का ही आपको बोलेंगे। वो कह रही हैं इसका लग ही बायोप्सी का रहा है कि बायोप्सी होगी।
फिर वही से दोबारा से मुसीबत में बहुत घबरा रहा हूँ इस चीज़ से। बायोप्सी वो लोग एहतियातन हो सकता है करा रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपको पेन कर रही है ना, वो कह रहे हैं बायोप्सी भी होनी और ये निकालनी भी है, इसे रख भी नहीं सकते, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको। मतलब ये इतनी बड़ी हो गई है, वो कह रहे हैं इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, मतलब निकलवानी तो पड़ेगी। फिर साथ में बायोप्सी भी कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं 90% उम्मीद है कि आपकी बायोप्सी हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो सिस्ट है ज़्यादा और उससे पेन भी काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने दबा के ऊपर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उससे मशीन से बहुत दबा के, हाथों से दबाया, उससे दबा के देखिए, कह रहे हैं इसका है ही है इस चीज़ का। चलें बहरहाल अभी आगे चलते हैं, इधर से वो उठानी है रिपोर्ट, वो तो उठा लें MRI की रिपोर्ट, फिर इस बारे में बात करते हैं। अच्छा हिना सामने गई है, यहाँ से मेरी MRI की रिपोर्ट उठानी है। जिस चीज़ का मुझे आज खौफ था, जिस चीज़ का डर था, मैंने सुबह से 2 बार वीडियो में ये लफ्ज़ बोला था, मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, खौफ है। अब फिर अगर कल कंसल्टेंट बुलाएंगे, अल्लाह करे वो जल्दी बुला ले। मसला यहाँ पे पता है क्या है, मसला ये है कि भाई यहाँ पे काम जल्दी आपका नहीं होता, बहुत डिले करते हैं। मेरा भी यही हुआ है कि कैंसर पहले ये होता था कि कैंसर अगर 2 स्टेज का है तो यहाँ पे इलाज शुरू होते होते 3-4 स्टेज पे बंदा पहुँच जाता है। अब ये सिस्ट के लिए मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाना था, अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे तकरीबन यहाँ 15 दिन वेट करना पड़ा है। 15 दिन से टाइम ले रहा था, अब जो डिस्काउंट है वो भी नहीं दिया। मैंने फुल पेमेंट करके अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है कि इनकी तरफ से डिले हो रहा है, मेरी तरफ से ना हो, मैं पेमेंट करके करवा लूँ। और अब बायोप्सी इन्होंने बता दी है, अब देखें आगे क्या बनता है। परेशान ना हो, छोड़ दो, बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने तो कहा था कि ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा, नहीं तो इनको इमरजेंसी में भी ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने होने चाहिए। मुझे तो पता कैंसर हॉस्पिटल है, वो कह रहे हैं हाँ जी एमरजेंसी में जर्नल जो फिजिशियन होते हैं, जर्नल डॉक्टर होते हैं, मुझे लगता है ट्रेनीज होती हैं, पता नहीं, हाँ उन्हें पता ही नहीं चलता। इस चीज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे कि आपको इमरजेंसी, कैंसर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कैंसर स्पेशलिस्ट ही होने चाहिए। हाँ ऐसे डॉक्टर उस चीज़ को जानते हो, जो बर वक्त उस चीज़ पे हमें तशखीस करके बताएंगे आपको अभी से ये करना चाहिए। ये अब मैं आप जाएं घर, अब मैं एक चीज़ बताऊं, उसमें होता पता है क्या है, जनरल फिजिशियन डॉक्टर बैठी हुई है, होता क्या है, जाओ बंदा वो पेन किलर आपको देके घर भेज देते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते। ऐसे ही हो रहा है ना। ये कोई आम इमरजेंसी तो नहीं है ना कि यहाँ पे आप फ्लू वाले या उल्टियों वाले पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पे हाँ। कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। जी तो मेरी MRI की रिपोर्ट आ गई थी, जैसे कि आपको बताया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही आप देख लें, ये क्लियर है। बेसिकली मेरी MRI जो हुई थी, ये मेरी हुई थी पेल्विस की, जो पेट से नीचे का हिस्सा है उस चीज़ की, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। बाकी अभी जो डाउट हुआ है या जो आप लोगों से हमने बात की है कि ये कमर में जो सिस्ट है, इसका अब आई टेस्ट तो हो चुका है, अल्लाह खैर करे। ये सुबह लेके जाएंगे डॉक्टर कंसल्टेंट के पास जाएगी रिपोर्ट, तो वो फिर कॉल करके बताएंगे। और जो मुझे बताया गया ना, मुझे अंदर डॉक्टर ने जिसने टेस्ट किया है, अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने यही सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने यही बताया मुझे। वो कह रही है कल आपके कंसल्टेंट के पास जाएगी आपकी रिपोर्ट, तो उसके बाद वो इसे रिमूव भी करेंगे और इसकी बायोप्सी करवानी जरूरी है। ये मुझे डाउट हो रहा है, ये पेनफुल है ना, काफी ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, इतनी ज्यादा पेन है। उन्होंने भी जब मुझे उल्टा लिटाया ना, तो उन्होंने कमर देखी, उन्होंने मुझे यही बोला कि इतनी ज्यादा स्वेलिंग क्यों हुई है। तो मैंने फिर हाथ लगा के, क्योंकि ऊपर से नजर नहीं आती मेरी, उन्होंने शर्ट आदि ऊपर करवा दी। स्वेलिंग हुई हुई है, हाँ काफी, कहती है काफी स्वेलिंग हुई है। तो मेरी उन्होंने शर्ट ऊपर करवाई, फिर उन्होंने पूछा किस जगह सिस्ट किस जगह है। मैंने ऐसे, मतलब मुझे खुद से भी नहीं पता चलता, क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ ऊपर से लेके ये सारा नीचे तक इतना पेन है। तो स्वेलिंग की वजह से वो गुठली जो है ना, अंदर करके है, वो नजर भी नहीं आती। तो उसका हुआ ये था कि मैंने उन्हें हाथ लगा के जब बताया, उन्होंने पहले हाथ से दबा के देखे, उसके बाद उन्होंने उससे देखा अल्ट्रासाउंड से। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने यही कहा है कि कल आपके कंसल्टेंट देखेंगे, ये रिमूव तो करवानी ही पड़ेगी आपको, वो छोटी सी आपकी सर्जरी होगी तो खैर है, लेकिन ये कि बायोप्सी की यार मैं पूरी बात बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आगे कि उन्होंने कहा कि ये रिमूव तो करवानी ही पड़ेगी, जो मर्जी कर लो। उसके बाद इसकी बायोप्सी भी हम लाजमी करेंगे। मुझे थोड़ा सा 1% डाउट है उस साइड पे। वो कह रही है बेसिकली हम खुद से ये आपको प्रेफर नहीं कर सकते, कंसल्टेंट आपको खुद कॉल करके ये सारी डिटेल बताएंगे, या उनके जो स्टाफ में से। अब ये देखना है कल वो किस टाइम देखते हैं, क्योंकि आज वो जब हम गए 4 सवा 4 बजे,
तब से लेके 7 बजे तक हम वहां रहे हैं, वो बैठे नहीं हुए थे। उन्होंने बैठना है कल सुबह 9 बजे, तो वो कह रही हैं वो देख के उसके बाद वो आपको बुलाएंगे भी और फिर फर्दर देखते हैं आगे। बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। और मेरे टिकटॉक आईडी पे भी मैं लगा रहा हूँ, उसका ये नीचे भी मेंशन कर रहा हूँ, और क्या नाम है, लिंक भी उसका दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ में कमेंट्स बॉक्स में भी दे दूंगा। तो काइंडली आप लोग वहां भी फॉलो कर लें। मेरी हॉस्पिटल की छोटी छोटी चीजें मैं वहां भी फौरन दिखा देता हूँ, अगले दिन व्लॉग आते हैं, पर वहां वो चीजें हॉस्पिटल की वहीं से फौरन पता चल जाती है। एक टिकटॉक का तो मैं लिंक जो पुराना है सबको पता ही है कि मेरी यही कोशिश रही है सारे में कि यार एक पे हम फनी वीडियोस लगाएं, एक पे ये हॉस्पिटल का दिखाएं। पर अब ऐसी टेंशन बनी है कि फनी वीडियोस तो बनाना दूर, हमारा दिमाग ही मावू हो गए थे एकदम से जब मुझे ये पता चला कि यार दोबारा से वो सारा प्रोसीजर शुरू करने लगे हैं कि दोबारा से आपकी बायोप्सी होगी, ऑपरेट होगा, ये गिल्टी निकालेंगे। अब आगे देखिए क्या बनता है। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक मस्त 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 कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें चैनल। इसी के सर पे हम चल रहे हैं, अल्लाह गवाया इस टाइम कोई काम नहीं, हम इसी के सर पे चल रहे हैं। तो आप लोगों का साथ हमें चाहिए होगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।